हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार पंडित। हाँ तो दोस्तों, कैसे आप लोग? देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेक एक्सपीरियंस के साथ आईटी कंपनी में कैसे मैनेज करें। फेक एक्सपीरियंस कैसे मैनेज करें? देखिए दोस्तों, आज के डेट में क्या हो गया है कि सभी लड़के लड़कियां यानी जितना भी स्टूडेंट है, सब क्या है कि आईटी कंपनी में मूव करना चाहते हैं। सब क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। आखिर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैकेज दे रही है, बहुत ज्यादा पैसा दे रही है, जिसके कारण वो लड़का जैसे कि टेक्निक इंजीनियरिंग किया हो या नहीं किया हो, उसके पास टेक्निकल डिग्री हो या नहीं हो, बट वो क्या सोच रहा है कि हमें आईटी कंपनी में जाना चाहिए, मुझे आईटी कंपनी में जॉब चाहिए ही चाहिए। तो लड़के ये सब सोच रहे हैं कि हमें आईटी कंपनी में चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या है कि फेक एक्सपीरियंस क्या होता है, इसे कब लगाना चाहिए, आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोनू सब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, फेक एक्सपीरियंस का तब जरूरत पड़ता है जब आप 2017 या 18 का पास आउट है और 2023-24 में जॉब के लिए जाइएगा। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी ये बोलती है कि अगर आप जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी या एज ए फ्रेशर हो, रिसेंट पास आउट को जैसे हायर करती है, कहने का मतलब 2023 में अगर कंपनी हायर करती है तो आपको 2021 या 22 का या 23 का पास आउट होना चाहिए, तभी कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी एज ए फ्रेशर लेवल पे। तो अगर आप फ्रेशर लेवल पे जॉब पाना चाहते हैं तो उसमें कोई भी फेक एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको रिसेंट 1 से 2 इयर्स के पास आउट होना चाहिए। जैसे 2023 चल रहा है या 2023 चल रहा है, तो आपको 2023 या 2022 या 2021 का पास आउट होना चाहिए। तो फेक एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। किसी भी आईटी कंपनी में आप डायरेक्ट जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। बट यहाँ आता है फेक एक्सपीरियंस का। तो आखिर देखिए दोस्तों, क्या है कि अगर जो लड़का 2017-18 का पास आउट है और 2 या 19 का पास आउट है और क्या है कि 2023-24 में जॉब खोज रहा है, तो उसको क्या है कि वो पढ़ाई से दूर हो चुका है और उसके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वही लड़का फेक एक्सपीरियंस लगा सकता है। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि फेक एक्सपीरियंस लगाकर जॉब पा सकते हैं, लेकिन उसके आगे भी वर्क होता है। कंपनी में जाना पड़ता है तो काम भी करना पड़ता है। फेक एक्सपीरियंस लगाकर जॉब पा लेना इजी है या घूस देकर भी जॉब पा लेना आईटी कंपनी में इजी है, बट कंपनी अंदर जाकर मैनेज कैसे करेंगे, क्या मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यही लड़के के कंफ्यूजन है। बहुत लड़के ने यही कमेंट किया प्रीवियस वीडियो में कि क्या अंदर जाने के बाद मैनेज कर सकेंगे। बहुत लोग बोल रहे, बहुत कंसल्टेंसी वाले बोल रहे हैं कि हमको कुछ पैसा दे दो, मैं डायरेक्ट जॉब लगवा दूंगा आईटी कंपनी में, फेक एक्सपीरियंस डलवा दूंगा या एज ए फ्रेशर लेवल पे ही लगा दूंगा। बहुत सारे कंसल्टेंसी वाले बोल देते हैं। तो क्या कंसल्टेंसी थ्रू जाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, क्या है कि कंसल्टेंसी वाला जॉब लगवा सकता है आपको। फेक एक्सपीरियंस 2 साल का भी 1 साल का भी डालकर किसी भी कंपनी में जॉब लगवा सकता है, पैसा लेकर लगवा सकता है। लेकिन कंपनी में जाने के बाद कंसल्टेंसी से कोई मतलब नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि आपको वहां पे वर्क करना पड़ता है, यानी काम करना पड़ेगा, तभी आपका इंक्रीमेंट होगा, तभी आपका उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को नोट किया जाएगा, तभी आपको वो आईटी कंपनी रखेगा, किसी भी प्रोजेक्ट पे साइन करेगा। अगर आप फेक एक्सपीरियंस डाल ही देते हैं, आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस ही नहीं है उसके बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप मैनेज नहीं कर सकते, जिसके कारण कंपनी को एक्शन लेना पड़ सकता है किसी भी प्रकार का। तो देखिए, अब यहाँ प्रॉब्लम आता है कि हम तो आईटी कंपनी में जाएंगे ही, अब जॉब करेंगे ही तो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए दोस्तों, उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है जिसको आप अपनाना पड़ेगा। उसके लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे कि अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा फैकल्टी का, और मिनिमम 1 ईयर प्रोजेक्ट लेवल तैयारी करना होगा किसी भी इंस्टीट्यूट का जो अच्छा पढ़ाता है, जो प्रोजेक्ट भी जैसे 1-2 प्रोजेक्ट भी डेवलप करवा दे, तो आपको अनुभव हो जाता है कि कंपनी में कैसे काम करते हैं। उसके बाद आप लोगों को अंदर कंपनी के अंदर जाने के बाद, जैसे कि आप लोग नाम सुना होगा, चैट जीपीटी एक आया है, एआई टूल चैट जीपीटी। तो क्या है, चैट जीपीटी का यूज वही कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी जैसे चैट जीपीटी ही है एआई, तो आप कैसे यूज करेंगे? आपको उस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब ना आपको कौन सा टेक्नोलॉजी यानी कौन सा प्रोग्रामिंग, कौन सा कोडिंग, कौन सा मेथड कहाँ इंप्लीमेंट करना है, लिखना है, आपको उस मेथड का नाम सब मालूम रहेगा, तभी ना कोई भी एआई या चैट जीपीटी का यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोई क्लास करना होगा, अच्छा क्लास, अच्छे फैकल्टी के पास, अच्छे इंस्टीट्यूट के में एडमिशन लेकर, तभी आप चैट जीपीटी
यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप किसी भी कंपनी में हैंडल कर सकते हैं फेक एक्सपीरियंस के साथ। तो जैसे कि आपने देखा कि फेक एक्सपीरियंस जाने के पहले आपको कुछ जैसे पॉइंट पे बात रखना, जैसे ध्यान रखना होगा कि आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर और क्लासेस करना होगा। उसके बाद कंपनी में थोड़ा सा चैट जीपीटी या गूगल भी है, हमारे फुल स्टैक ओवरफ्लो भी है, बहुत सारे गूगल पे वेबसाइट है जहां से हम लोग कुछ कोड को पा सकते हैं। लेकिन उस कोड को पाने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस कोड को पा सकते हैं। क्या है कि उस कोड को, यानी कहने का मतलब कि क्या है कि कोडिंग एक समुंदर है, तो बहुत सारे हैं वहां पे, तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा कि कौन सा कोड कहाँ पे है, उसका नाम क्या है, उस मेथड का नाम क्या है, उस क्लास का नाम क्या है। तो आपको मालूम रहेगा तभी उसका यूज कीजिएगा, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे गूगल हो, या कोई यूट्यूब या कोई भी वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि आपको कहीं भी एडमिशन लेकर कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट में 1 ईयर मिनिमम तैयारी करना होगा। उसके बाद 1 से 2 साल का फेक एक्सपीरियंस लगाकर कहीं भी इंटरव्यू दे सकते हैं। फेक एक्सपीरियंस पे ध्यान रखिए, रिस्क भी होता है, अभी के डेट में थोड़ा रिस्क भी होता है। क्या है कि वेरिफिकेशन के समय पकड़ा गए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। फेक एक्सपीरियंस ध्यान, एक और बात पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, फेक एक्सपीरियंस के साथ आप कभी भी एमएनसी कंपनी में जॉब नहीं पा सकते। अगर एमएनसी कंपनी में जॉब पा भी लेते हैं तो फेक एक्सपीरियंस का वेरिफिकेशन होगा तो पकड़ लेता है एमएनसी कंपनी वाला, बहुत डीपली वेरिफिकेशन करता है, बहुत हार्ड वेरिफिकेशन होता है। जैसे एमएनसी कंपनी में फेक एक्सपीरियंस का, तो आप फेक एक्सपीरियंस लगाकर किसी भी एमएनसी कंपनी में नहीं जा सकते। जैसे टीसीएस, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, एचसीएल, डेल, बहुत सारे कंपनी है एमएनसी कंपनी, तो उसमें आप फेक एक्सपीरियंस लगाकर नहीं जा सकते, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि फेक एक्सपीरियंस कहाँ से खरीदेंगे, सब लड़का को ही प्रॉब्लम आता है। तो फेक एक्सपीरियंस कोई भी कंपनी नहीं देता, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फेक एक्सपीरियंस कोई भी अपने कंपनी अपने नाम पे नहीं देता। उसके लिए आपको किसी भी नियरेस्ट कंसल्टेंसी से, जैसे कंसल्टेंसी से कांटेक्ट करना होगा। वो जैसे 2 साल का फेक एक्सपीरियंस चाहिए तो 20,000 ले लेता है, 20,000, 15 से 20,000 में दे देता है हर चीज बनाकर, उसके साथ पीएफ अकाउंट और क्या दिस दैट सब भी दे देगा। देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सोनू साउट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।